आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पैर पे बहुत ज़ोर से चोट लगी थोड़ी देर पहले। इतनी ज़ोर से लगी कि मतलब सीधे ऐसे लगा मुझे कि मेरा पैर की जो अंगुली है ना वो सीधे फ्रैक्चर ही हो गई। लेकिन भगवान की कृपा से ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि बहुत तेज़ की लगी है। और थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो कुछ गलत नहीं हुआ। और बहुत तेज़ की लगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ऐसे था ना, थोड़ा सा निचला साइड का था, पहाड़ी साइड जैसे। पहाड़ तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसे टाइप का था कि मुझे मतलब सीधे धक्का टाइप का लगा। तो अभी तो ठीक हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द जब हो रहा है तो महसूस हो रहा है कि पैर पे चोट लगी है। और खैर आज अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे दिन भर से टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने और भी काम किए। और आज तो बैटरी भी नहीं थी और अभी भी बहुत कम है। अगर मैं कहूँ तो अभी भी 10% मेरे उसमें चार्ज होगा अभी। और जब तक स्विच ऑफ नहीं होता है तब तक मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके बाद पता नहीं जो भी होगा। तो इस टाइम हमारे नीचे गांव का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आज दिन भर से लाइट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई और उस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाई, क्योंकि जो भी फ़ोन से जो भी ज़रूरी काम होते हैं वो भी नहीं कर पाई। मैं ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी चला पा रही थी, थोड़ी देर के बाद फ़ोन बंद हो जा रहा था। थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही तो वैसे ही झट से चार्ज लगा रही और झट से वैसे ही लाइट जा रही है तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा था। और ऐसे करके आज का पूरा दिन निकल गया और बहुत सारे काम भी करे और ऐसे कि सारा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आजकल सावन का महीना है और सावन का महीने में बहुत सब कुछ मतलब बहुत कुछ परहेज़ करना होता है। जैसे परहेज़ करना बोले तो जो लोग मीट मांस खाते हैं आजकल नहीं खाना उनको बिल्कुल भी नहीं। वैसे सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। जैसे आजकल प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और मतलब ऐसे कुछ भी काम नहीं करने चाहिए जिससे कि मतलब जो पाप का कारण बन सके, यानी कि कम से कम पाप करें। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोला करते हैं, वो भी झूठ बोलना कम करें क्योंकि सावन के महीने में थोड़ा सी मतलब ब्रह्मचारी रह के मतलब ब्रह्मचारी सा रहना पड़ता है। दोस्तों, जैसे हम बहुत सारे कामों को मतलब ध्यान में रखते हुए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम अवॉइड करते रहते हैं। जैसे इस टाइम आपको कितना भी मन कर रहा होगा कि कुछ लोगों को प्याज लहसुन में मतलब प्याज लहसुन के बिना उन्हें खाना अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन उनको भी थोड़ा परहेज़ करना होगा क्योंकि सावन का महीना हर महीने नहीं होता है, एक तो महीना होता है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि इस महीने दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसी बात तो नहीं होगी। जिन लोगों के घर में भैंस होगी क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि एक लोटा तो चढ़ाते ही है, लेकिन घर में और लोग भी होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनके लिए चाय पानी बनानी होती है, चाय बनानी होती है। तो उनके लिए हमें ऐसा नहीं करना होगा कि दूध का यूज ही नहीं करा। मतलब इतने ज़्यादा नियमधारी भी नहीं हो पाएंगे हम लोग, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना है और मीट मांस नहीं खाना है। और थोड़ा जितना हो सके पुण्य करिए, किसी को दान करना मतलब अगर आपके पास कुछ चीज़ है आप दे सकते हो किसी को, तो इस टाइम बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में देना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बात कह रही थी कि जब आप शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाने जाते हो तो उसे यानी कि तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाया जाता। ये बात ध्यान रखिएगा कि तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे ना पता है तांबे के लोटे में अगर दूध रखा जाता है, आपको मतलब साइंस में भी आपको पता होगा, किसी ने पढ़ा होगा कभी, तो साइंस में भी बताया गया है कि तांबे के लोटे में दूध विष का रूप ले लेता है, विष का समान हो जाता है और अपवित्र हो जाता है। जिसे मतलब अगर कहें तो तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही हमको पीना चाहिए। तांबे के लोटे में या तांबे के कोई भी बर्तन में अगर पानी रखते हैं तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं जड़ी बूटी का काम करता है, बहुत ही हमारे लिए सुखदाई है, बहुत ही अच्छा है और कई सारे रोग हमारे नष्ट हो जाते हैं।
तांबे के लोटे में हम जल चढ़ाते हैं। और घर में भी अगर आप सुबह उठ के तांबे के लोटे में या तांबे का गिलास होगा, कोई भी बर्तन होगा, उसमें से अगर आप पानी पीते हैं तो वो बहुत ही बड़ा एक औषधि का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब जैसे जड़ी बूटियों का पानी होता है ना, उसी प्रकार का काम करता है। जो तांबे के लोटे में पानी पीता है, किसी की आदत होती है तो उन लोगों को ये खांसी जुकाम हल्के बुखार ये सब नहीं होते हैं। तो इससे बहुत मतलब बहुत कुछ हमें मिलता है। जो एक नॉर्मल पानी ले लो और एक तांबे वाला पानी ले लो तो दोनों में बहुत फ़र्क है। इन लोगों की आदत होती है तांबे के लोटे में पानी पीने की, और मतलब कुछ आदतें बहुत अच्छी होती है सबकी। और तांबे के लोटे में सुबह पानी पीना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, एक औषधि का काम भी करता है। और एक किसी को मतलब सोते टाइम ना बहुत सारी कंबलें, बहुत सारे मतलब जैसे रजाई पसंद नहीं होती है, बहुत पतले कपड़ों में सो जाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं एक ही कंबल लेके सो गए, लेकिन सुबह उनको मतलब अकड़न सी महसूस होती है पूरे शरीर में। जैसे कभी कभी ना हमारे पेट के लिए तो हमें ठंडा चाहिए होता है, लेकिन बाहर के लिए गर्मी चाहिए होती है। और कभी कभी जैसे अंदर के लिए गर्मी चाहिए होती है, बाहर के लिए ठंडी चाहिए होती है। तो ऐसे ही कुछ होता है जब शीत और गर्मी एक साथ हो जाती है। तो जैसे अगर आपको अंदर से गर्मी हो गई ना, तो बाहर से भी खुद को गर्मी देने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर अंदर से आपको ठंडी हो गई है तो बाहर से भी खुद को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मतलब दोनों बैलेंस हो जाए। देखिए छोटा सा अमरूद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये अमरूद का पेड़ है और कुछ टाइम बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इस पे भी प्यारे प्यारे से फल लगने शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे लगेंगे फिर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो तेड़ू होता है ना, तेड़ू और अरबी में बहुत फ़र्क होता है। तेड़ू और अरबी, जो तेड़ू है ना उसकी बेल देख रहे होंगे आप कितनी फैली हुई है, और जो अरबी होती है उसका छोटा सा पेड़ मैंने आपको दिखाया था, पौधा होता है छोटा छोटा, उसकी पत्तियाँ की पकौड़ी बनती है। आपने मतलब किसी ने खाई होगी तो उसे पता होगा कि यहाँ ऊपर पेड़ पे लंगूर चढ़ रहा है और यहाँ पेड़ में ऐसे हमेशा रहते हैं ये ऐसे। ये देखिए यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ ये लंगूर ऊपर चढ़ गए हैं और इन्होंने आतंक मचा के रखा है सब जगह। धान की जो डंठल बच जाती है उसे पराल कहते हैं। आपके इधर क्या कहते हैं कमेंट पे ज़रूर बताना। देखिए वहाँ पे भी एक लंगूर है, ऐसे बैठ रखा है वो। और कोई ना काटने वाले लंगूर भी होते हैं, कोई तो डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये चीड़ का पेड़ है ना, कितना लंबा होता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आम का पेड़ भी लगाया हुआ था और वो भी अब कुछ सालों बाद होगा, अभी तो नहीं हुए। और कई जगह पे हमने छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए थे, लेकिन कुछ तो हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाते हैं, उनकी किसी की जड़ें ख़राब हो जाती है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कांटेदार जो पौधा है ये एक, इस पर भी वैसे छोटे छोटे पिल्ली टाइप के कुछ लगते हैं इस पर फल वगैरह, लेकिन हम उससे खाते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई कहता है वो विष रहता है, कोई कुछ, हमने तो कभी खाया भी नहीं। और सामने से दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके फल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ऐसे फल होते हैं, टमाटर के टाइप के होते हैं। और ये शायद कांटेदार टमाटर होता है, पत्ते तो इसके बैगन जैसे हैं, लेकिन इसके जो फल देख रहे होंगे आप टमाटर टाइप के और अजीब छीटे टाइप के हैं उस पर, ये देख रहे होंगे। और कितने बड़े बड़े इस पे जो है कांटे हैं। अब रात का भी टाइम होने लगा है, धीरे धीरे रात भी हो रही है और शाम का टाइम आप देख रहे होंगे, धीरे रात भी होने लगी है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और बस उसके बाद रात का टाइम। आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।